अगर लड़कियां आज सड़क पे निकलती हैं, उनको कैसे घूरा जाता है, क्यों घूरा जाता है? मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्यों घूरते हैं ये लोग? क्या लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं? एक तरफ तुम कहते हो कि लड़कियां लड़कों के बराबर है, तो जब बराबर है तो बराबर का दर्जा तो दीजिए। नहीं, बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं ना, रिप जीन्स पे भी आपने सुना होगा कि कपड़ों पे लेकर आप मतलब महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती है कि जिसकी वजह से उनकी नज़र चली जाती है। बीजेपी नेताओं के मतलब कपड़ों पे भी आप हमारे पाबंदी लगा सकते हैं। अब वही है ना कि नजरों का देखने का फर्क आपका है और ब्लेम दे रहे हैं आप कपड़ों पर। अगर बुर्का पहन के निकलते हैं तो क्या मुस्लिम लेडीज के साथ बलात्कार नहीं होते हैं? राबिया के साथ तो वो तो मुस्लिम, वही मुस्लिम है ना, उनके साथ बलात्कार नहीं होते हैं क्या? पर्दे के पीछे क्या है? आप लोग कितना पहनते हैं? मैं उनसे पूछ रही हूँ जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो चाहे मंत्री हैं, चाहे वो किसी भी तरह के संतरी हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं उन्हीं माओ से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी लड़कियाँ अगर जीन्स पहन के निकलती हैं और उनको कोई टोंट कसता है, या वो शॉर्ट पहन के निकलती है उनको कोई टोंट कसता है, तो क्या तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी? तुम पहनने से मना कर दोगे? अरे जिसको तुम्हारी जब कानून व्यवस्था ही नहीं है, तुम 2-4 को फांसी दे दो, बीच चौराहे पर फांसी दे दो, अपने आप कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। किसी का गलत देखने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। मैम, मानसिकता के बारे में आप क्या कहेंगी? ये जो मानसिकता तो मैडम अपने आप ही चेंज हो जाएगी ना। जब चौराहे पे खड़े होकर आप उनको, जैसे सऊदीया में होता है ना, चौराहे पे फांसी दो, उन्हें पत्थरों से मारो, उनके लिंग काट दो, तो अपने आप वो मानसिकता चेंज हो जाएगी। आप ये करिए कि लोगों में, समाज के लोगों में डर ही नहीं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम गुनाह कर दे, हमें 10 साल 15 साल 20 साल बस इतना ही। तो उसके बाद क्या है? नहीं, 10 साल 20 साल बाद उसे हमारी जमानत हो जाएगी, जमानत से बाहर आ जाएंगे। यही तो है ना कानून व्यवस्था, इसलिए तो डर नहीं है। हमारी जब कानून व्यवस्था सख्त होगी, सख्त है, प्रोसीजर है, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। कानून बना दिया गया, कहाँ लिखा गया है कि न्याय अगर आज क्राइम हुआ है, आज FIR हुई है, तो उसका जस्टिस हमें 10 साल बाद मिलेगा? मुझे दिखा दीजिए ना कहाँ पे लिखा हुआ है। हमें एक बात बताइए, हम यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, अभी भी मेरे पीछे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। ना जाने कितने सालों से ये रेप केसेस को लेकर के, फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है, मगर इन सब में बदलाव आ ही नहीं रहा है। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे तो चीजें बदल ही नहीं रही है। हम साल दर साल बस क्रांति लाने की बातें कर रहे हैं। क्रांति कब आएगी मैम, और आएगी कैसे? कौन सी सरकार क्रांति लाएगी? 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो आप इस तरह से हिम्मत मत हारो, ठीक है? हमें लड़ाई लड़ते रहना है और क्रांति आएगी जरूर, इसी तरह से आएगी। आज 10 लोग इकट्ठे हुए हैं, कल 10,000 होंगे, फिर 10 लाख होंगे। मैंने बताया ना, अभी लोगों को पेट भर के रोटी मिल रही है। अभी जो उनका जोड़ा हुआ था, कुछ आपसे उधार ले लिया, कुछ उससे उधार ले लिया, तो वो चल रहा है। अभी कनस्तरों में अनाज है। जिस दिन ये अनाज खत्म हो जाएगा, आप पेट में रोटी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आपके बच्चे भूख से तिलमिलाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में ही कोई लोग थे जो कि क्रांति लाने की लिए बातें कर रहे थे। अब हमें भी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो मैम, वोट किसको दिया जाए? ये कहती हूँ, आज के टाइम पर आप किसी पे भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि EVM से ये वोट जीती जा रही हैं। EVM वोट दे रही है ना इनको, तो पब्लिक को ये होना चाहिए, ठीक है, हम घरों से निकलते ही नहीं है, हम वोट कास्ट ही नहीं करते हैं। जब हम वोट कास्ट ही नहीं करेंगे तो EVM से किससे डलवाओगे? अभी अगर मैं डालती हूँ वोट EVM में, तो सबको दिखाई दिया ना कि एक बंदा आया, वो वोट डाल कर गया, अब उसे 1 वोट की 10 वोट तो बन गई। जब मैं निकलूंगी नहीं तो मेरी तो 0 रही, जब मेरी 0 रही तो मेरे 10 वोट तो बनी नहीं। तो इसलिए आज लोगों को ज़रूरत है कि घरों से बाहर ही ना निकले, वोट कास्ट ही ना करें, क्योंकि आप आज के टाइम में कोई भी ठीक नहीं है, कोई भी पार्टी ठीक नहीं। ऐसे तो चुनाव ही नहीं होगा फिर अगर। हाँ, तो ना मोदी तो यही चाहते हैं ना। अच्छा। मोदी तो यही चाहते हैं ना, तो कि भाई चुनाव ना हो। हाँ। लेकिन उस चुनाव का संविधान में भी तो महिलाओं की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, अब रेप के डर से महिलाएं क्या घर से बाहर निकलना बंद कर देंगी क्या? नहीं, क्यों नहीं निकलेंगी? मैंने कहा ना, छुरी चाकू लेके निकले। अच्छा, छुरी चाकू लेकर अपनी सुरक्षा खुद साथ करें। अच्छा, खुद करें। नहीं तो राबिया तो सिविल डिफेंस में थी, उसको तो आते हैं जूडो कराटे वगैरह सिखाया जाता है, तब भी वो नहीं बच पाई ना। हाँ, नहीं बच पाई, तो कानून व्यवस्था भी तो आती है ना आपके आड़े। अभी उसी टाइम पर आपने आज FIR करी, आपका टू दी पॉइंट पर ही आपको तुरंत जस्टिस होना चाहिए था। निर्भया वाले केस में हुआ, कितना टाइम लग गया उसमें, बहुत लगा उसमें, लेकिन इसमें तो FIR ही नहीं हुई है। अब देखा ये भी गया कि राबिया केस में केजरीवाल भी कुछ नहीं बोले या कोई और मंत्री भी कुछ नहीं बोले, सब लोग बच क्यों रहे हैं? क्या ये मुस्लिम है इस वजह से? मुस्लिम वही है ना कि अगर ये मुस्लिम है इस वजह से नहीं कि मुस्लिम के होते हुए, मतलब इसने तो अब सब कुछ पहना हुआ था, सिविल डिफेंस में भी थी, अब इनकी थू हो रही है, तो अब इनमें करा क्या जाए, इसलिए साइलेंट हो जाओ।
अच्छा। ओनली, और कुछ नहीं है इनके पास मुद्दा, इनके पास कुछ भी नहीं है कि अपने आप चुपचाप बैठ के, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और मे भी कि अभी कुछ करें मतलब एक हमारा जो लेडीज़ को लेके है, हमारा प्रोटेक्शन जो है वो करते हैं। हाँ जी, हम सुरक्षा देंगे, हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कानून व्यवस्था चाहिए। अगर हमारी कानून व्यवस्था सख्त हो जाती है, न्यायपालिका हमारा जस्टिस करती है। अब ये कहते हैं कि जस्टिस नहीं होता है, ये वो, हाँ तो नहीं होता है ना। मैं उस जस्टिस का क्या करूँगी कि जब मेरे पास साथ क्राइम आज हो रहा है, न्याय मुझे 10 साल बाद मिल रहा है। अब राबिया वाला केस है, आप एक लड़की 18 साल की, मेरे पास केसेस आते हैं, 21 साल की लड़की है जी, चली गई फ्रेंड के साथ, चली गई वहाँ पर, उसका पता चला 2 महीने बाद आई, रेप हो गया, ये हो गया, सुसाइड कर लिया, या उसने उसको मार दिया गया। क्यों? उसके साथ ये कहा जाता है कि नहीं, बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड था, वो साथ में गई, इस तरह के ब्लेम लगाए जाते हैं। लेकिन अभी इस केसेस में नहीं, अभी इस केसेस में तो आप क्या कहोगे? इस केसेस, हाँ मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, बट इस केसेस में क्या कहोगे आप? ये तो दिनदहाड़े हुआ है ना, इल्जाम लगा दिया गया ना कि इसकी शादी हो गई थी, तमाम तो मतलब शादी अगर शादी भी हुई है तो आपको ये राइट दे दिया है कि शादी के बाद आप रेप करोगे, इस तरह का कंडीशन करोगे। MACT केसेस में जब हम ड्राइवर हैं और हम गाड़ी रोड पे चला रही हैं, हमारी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे पास DL नहीं है, तो कोर्ट क्या कहती है? अगर आपके पास DL नहीं है तो क्या आपको मारने का लाइसेंस मिल गया है? नहीं मिला ना। तो इसी तरह से अगर मैंने किसी से शादी कर ली है, मैं किसी के साथ चली गई हूँ, या मेरा वो बॉयफ्रेंड भी था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि रिलेशनशिप में रह सकते हो आप। अगर मैं आप लोगों की बातें बड़ी करती हूँ, अगर मैं किसी रिलेशनशिप में रह रही हूँ तो क्या वो मेरा रेप करेगा, इस तरह की कंडीशन करेगा? नहीं ना। तो इस तरह की ये सोच जो इनकी मानसिकता है ना, उसको ऐसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज आप लोगों ने मजबूत करनी बस। और वो कौन करेगा? वो तो वही लोग करेंगे, उनके आगे भी बेटियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, खुद जस्टिस हैं, जो हमारे जो फीमेल जस्टिस हैं, उनको नहीं मालूम। एक लेडी तो लेडी के मामले में जानती है ना कि क्या उनके दिलों में बीतती है और हम कैसे कपड़े पहन के निकलते हैं और क्या लड़के सोचते हैं हमारे लिए। तो मानसिकता कहाँ खराब होगी? इसका एक सिस्टम हमारे एजुकेशन पे भी जाता है मैम। एक तरफ तो एक पॉइंट हमारा एजुकेशन पे भी जाता है। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी एजुकेशन इस तरह की हो जो, तो मानसिकता अपने आप चेंज होगी। अब ये एजुकेशन पे तो सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, पूरी एजुकेशन ही ख़त्म कर रहे हैं, तो वो क्यों होगा? मैम एक तरफ तो हमारी सरकार ऐसा कहती है कि वो मैरिटल रेप और तमाम इस तरीके के चीज़ों के बारे में बातचीत करती है, दूसरी तरफ सरकार के लोगों की तरफ से ऐसी जीन्स पैंट मत पहनो, छोटे कपड़े मत पहनो, तो बुर्के पहन के तो बुर्के में भी रेप होंगे। मतलब आप देखिए कि सरकार की तरफ से ही 2 अलग-अलग तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं। तो मानसिकता कितनी अजीब हो चुकी है लोगों की। अजीब नहीं मैडम, बिल्कुल गंदी जिसे कहते हैं ना, मीन सोच, वो हो गई है इन लोगों की, और कुछ नहीं है इनके। मैं बार-बार इसी उस पे आ रही हूँ कि जो भी हमारे उसमें बैठे हैं, मंत्री संतरी जो भी बैठे हैं, क्या उनके आगे बेटियां नहीं हैं? कितनी जीन्स टॉप पहनाते हैं। आप जाओ नाइट उसमें, आप CP में देखो जाके, सारे बड़े घरों के सारे मंत्रियों की बच्चियां मिलेंगी। क्या उनके साथ रेप नहीं होते हैं क्या? लेकिन वो दबा लिए जाते हैं क्या? ये बताइए, क्या वो जीन्स नहीं पहनती हैं? क्या वो शॉर्ट नहीं पहनती है? तो हम लोगों के लिए क्यों, एक मिडिल क्लास के लिए क्यों? मैम अभी मोदी जी का बर्थडे गया, आज आप लोगों ने अपने बैनर पे लिखा हुआ है मोदी हटाओ देश बचाओ, तो क्या मोदी आपको दुश्मन लग रहे हैं देश के? नहीं, दुश्मन लग नहीं रहे, दुश्मन हैं। अच्छा, दुश्मन है वो, दुश्मन है, मानते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री देश का, हमारा सबसे पहला नागरिक जो है हमारे देश का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल। और वही हमारे देश के लोगों के हितों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम क्या कहेंगे? आप हमारे दुश्मन हो। हम एक फैमिली में हैं, आप भी एक फैमिली में हो, पूरा देश एक फैमिली से बिलोंग करता है। और उस जो हमारे परिवार का एक मुखिया होता है, हमारा जो फादर होते हैं, अगर वो फादर हमारे परिवार को सही तरह से नहीं चलाते हैं, हमें सारी फैसिलिटी नहीं देते हैं, हमें एजुकेशन नहीं देते हैं, हमारे शौक़ पूरे नहीं करते हैं, हमें रहने के लिए अच्छा मकान नहीं देते हैं, हमें कपड़े नहीं देते हैं, तो हम क्या कहेंगे हमारे फादर को? हम बुरा बोलेंगे ना उनको कि फादर आप अच्छा डिमांड करेंगे या बुरा बोलेंगे कि आप कर सकते हो, आपके पास है, बट आप हमारे साथ अत्याचार कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। तो बच्चा भी विरोधी हो जाता है। तो मतलब तो जब बच्चा विरोधी हो जाता है तो देश भी तो विरोधी होगा ना। वो भी तो हमारे फादर की तरह, प्रधानमंत्री एक देश का फादर होता है, उसको सोचना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब एक सारा देश एक तरफ जा रहा है
मेरे खिलाफ हो रहा है। कभी मैं जो भी मुद्दा लाता हूँ उसी मुद्दे पे सब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। किसान के लिए लाई, उस पे देश उनके खिलाफ था। एनआरसी लाए, वो उसमें देश उनके साथ खिलाफ था। हमारा ये प्राइवेटाइजेशन लाए हैं, इसके लिए देश खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम करते हैं, उसके लिए देश खिलाफ है। तो इतना तो इंसान को सोच लेनी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि वाकई में मैं गलत हूँ, देश सही है।